एक छोटा सा लड्डू सुबह के वक्त सिर्फ एक बार खाने से आपके शरीर की पूरी अंदरूनी गर्मी को ये शांत कर सकता है। आयुर्वेद में इसे कहते हैं पित्त शामक आहार, यानी ऐसा खाना जो कि बॉडी की अंदरूनी आग को बुझा दे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी एग्जैक्ट रेसिपी, हर एक इंग्रेडिएंट की सही मात्रा और वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि बाकी सभी से ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही आपने खुद नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह उठते ही थकान महसूस होने लगती है। पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारीपन सा रहता है, जलन होने लगती है, चेहरे पे बिना वजह के दाने निकलने लगते हैं और छोटी छोटी बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। आयुर्वेद के हज़ारों साल पुराने ग्रंथ चरक संहिता में साफ लिखा गया है कि गर्मी के मौसम में शरीर के अंदर की जो अग्नि है, यानी जो पित्त दोष है, वो नेचुरली बढ़ जाती है। और जब पित्त दोष बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर 4 चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। एक, एसिडिटी और हार्टबर्न। दूसरी, स्किन पर दाने और रैशेज। तीसरी, एलर्जीज। और चौथी, वो कंसिस्टेंट फटीग, वो कंसिस्टेंट कमज़ोरी जो चाय पीने से, कुछ खाने पीने से भी नहीं जाती है। और सच बताऊं, इसका इलाज एसी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। इसका असली इलाज है अंदर से ठंडा करने वाला खाना। और आज का जो लड्डू है, ये बिल्कुल वही काम करता है। ये गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी को अंदर से कूल रखता है। इस लड्डू का हर एक इंग्रेडिएंट 2 काम एक साथ करता है। पहला, ये पित्त को शांत करता है और दूसरा, बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके इन सभी इंग्रेडिएंट के पीछे की पूरी साइंस बताता हूँ, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएं कि हमने आखिर इस लड्डू में यही चीज़ें क्यों इस्तेमाल की है। पहला इंग्रेडिएंट है नारियल। दोस्तों, आयुर्वेद में नारियल को शीत वीर्य कहा गया है, यानी ठंडी तासीर वाली चीज़। ये बॉडी की गर्मी को सीधा एब्जॉर्ब करता है और हमारी बॉडी को कूल करता है। दूसरा है बादाम। बादाम में मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम वो मिनरल है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इसीलिए चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी इसे लेने से कम होती है, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा है खसखस, यानी पॉपी सीड्स। दोस्तों, इंडिया के गांव में दादी नानी सदियों से ये कहती आई हैं कि गर्मी में खसखस खाया करो, नींद भी अच्छी आएगी और पेट भी ठंडा रहेगा। और आज साइंस भी यही कह रही है। खसखस में नेचुरल एल्कोलाइड्स होते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और नींद को गहरी लाते हैं। चौथा है तरबूज के बीज की गिरी। ये प्रोटीन और जिंक से भरपूर खाना है। गर्मी में पसीना जब हमें बहुत ज़्यादा आता है तो पसीने के साथ में सबसे ज़्यादा जिंक बॉडी से निकलता है। जिंक कम होने की वजह से स्किन डल हो जाती है और बीमारियां हमारे अंदर ज़्यादा पकड़ने लगती हैं। इसलिए ये सीड्स रोज़ आपके जिंक की कमी को पूरा कर देते हैं। पांचवा है खजूर। खजूर के अंदर नेचुरल शुगर्स होती हैं जो कि रिफाइंड चीनी की तरह आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करती हैं, लेकिन इसका जो आयरन है और जो पोटेशियम है, ये गर्मी की थकान को जड़ से ठीक करता है। छठा है शहद, यानी हनी। आयुर्वेद में शहद को योगवाही कहा गया है, मतलब कि ये बाकी इंग्रेडिएंट्स को, उनके सभी के गुणों को बॉडी के अंदर तक, गहराई तक ले जाते हैं। सातवां होता है छोटी इलायची, यानी कार्डमम पाउडर। ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है और गर्मी की मतली, बदहजमी और इन सभी प्रॉब्लम को धीरे धीरे शांत करती है, ठीक करती है। और आठवां इंग्रेडिएंट वही सीक्रेट है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, और ये है केसर, यानी सैफरॉन। केसर दुनिया का सबसे महंगा हर्ब है दोस्तों, और इसके पीछे एक वजह है। केसर में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्रोसिन। ये कंपाउंड जो है बॉडी की अंदरूनी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मूड को अपलिफ्ट करता है और स्किन के कलर को अंदर से निखारता है। इनफैक्ट रिसर्च में ये सामने आया है कि केसर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो इन शॉर्ट, ये लड्डू जो है ये आपके दिमाग को, आपके स्किन को, आपके हार्मोन्स को और आपकी पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ फ़ायदा पहुंचाते हैं, बॉडी को कूल करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए आप ले लीजिए 1 कप नारियल का बूरा, 1 कप ले लीजिए रोस्टेड आमंड पाउडर, यानी आमंड को पहले सेक लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए, फिर उसको आप पाउडर बना लीजिए। 1/4 कप आपको चाहिए खसखस, यानी पॉपी सीड्स। 1/4 कप आपको चाहिए तरबूज के बीज की गिरी और 1 कप आपको चाहिए शहद। 1 कप चाहिए खजूर का पल्प। आधा टीस्पून आपको चाहिए इलायची पाउडर, 1 चुटकी केसर और सिर्फ 2 टीस्पून गर्म दूध। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको केसर को इस 2 चम्मच दूध के अंदर भिगोकर रख देना है, एक छोटी सी कटोरी के अंदर। इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है, गैस बिल्कुल धीमी आंच पर करके उस पर कढ़ाई रखिए, उसके अंदर कोकोनट का बूरा डालिए, आमंड पाउडर डालिए, खसखस डालिए और वाटरमेलन सीड्स को डाल दीजिए और इनको लगभग 3 से 4 मिनट तक आप रोस्ट कीजिए, सेकिए, भूनिए। अब जब ये अच्छे से भुन जाएं, एक हल्की सी खुशबू आने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और अब इस रोस्टेड मिक्सचर को एक बड़े बोल के अंदर आप निकाल के रख लीजिए।
थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर इसमें आप डालिए 1 कप शहद और 1 कप खजूर का जो पल्प आपके पास था वो। अब हाथ से इसे आप अच्छी तरह से कुचल लीजिए, अच्छी तरह से मल लीजिए जैसे आप आटा गूंथते हैं कुछ इस तरह से। और जब ये एक स्मूथ चिपचिपा सा पेस्ट बन जाए और अच्छे से सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं तो इसमें आप फिर इलायची पाउडर को डालिए और वो केसर डाल दीजिए दूध वाला जो आपने भिगो के रखा था वो भी इसमें डाल दीजिए और उसके बाद अगेन फिर इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि जो मिक्सचर है आपका हाथ में ना चिपके और छोटे छोटे लगभग 1 से 1.5 इंच के लड्डू इसकी मदद से आप बना लीजिए। इसका रोज़ाना 1 से 2 लड्डू लेना आपके लिए काफ़ी होता है। इन्हें खाने का सबसे जो अच्छा समय है वह है सुबह का नाश्ता या फिर शाम के 4 बजे के आसपास। इन लड्डुओं को आप एक एयरटाइट ग्लास के जार के अंदर भी रख सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। एक बार अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे तो आप 2 हफ्ते तक आराम से इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस लड्डू को आप पूरी गर्मियों खाइए यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक और फ़ायदा आपको जो है वो सिर्फ 7 से 10 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस वीकेंड अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए, एक बार इनको बनाइए, 1 हफ्ते तक खा के देखिए, आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। कम गर्मी, बेहतर एनर्जी और साफ स्किन। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो, ये लड्डू बनाकर कुछ फ़ायदा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई मन में सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।